चेता बाबा साहिब की जयंती, मिलकर मनाए अम्बेडकर जयंती, संविधान चेता बाबा साहिब की जयंती। दुख कष्टों में मैंने सदियां बिताई, संघर्ष करने की अब है कसम खाई। मुझे देख के सारे मनुवादी भागे, मनुवादी भागे और डर उसे लागे। अशिक्षा ही था दुश्मन है मेरा, अशिक्षा ही था हाय दुश्मन मेरा। परिवर्तन लाया संविधान तेरा, परिवर्तन लाया संविधान तेरा। आओ मिलकर मनाए अम्बेडकर जयंती, संविधान रचेता बाबा साहिब की जयंती, मिलकर मनाए अम्बेडकर जयंती, संविधान रचेता बाबा साहिब की जयंती। देश में आजादी के मिलने से पहले, संविधान लागू के होने से पहले, बुरे थे मेरे रात दिन न ढंग से थे रहते, कुछ भी ना खाते थे और कुछ भी ना पीते। ढकाना था पूरा तन भी ये मेरा, ढकाना था पूरा तन भी ये मेरा। जीवन बदल गया संविधान तेरा, जीवन बदल गया संविधान तेरा। आओ मिलकर मनाए अम्बेडकर जयंती, संविधान रचेता बाबा साहिब की जयंती, मिलकर मनाए अम्बेडकर जयंती, संविधान रचेता बाबा साहिब की जयंती, मिलकर मनाए अम्बेडकर जयंती, संविधान रचेता बाबा साहिब की जयंती, मिलकर मनाए अम्बेडकर जयंती, संविधान रचेता बाबा साहिब की जयंती। सभी हमारे बीच बैठे बहनें और मेरे भाइयों के लिए हार्दिक बधाई, बहुत बहुत साधुवाद आपके लिए। साथियों, यूं तो बाबा साहब का जन्मदिन 12 अप्रैल से लगातार मनाया जा रहा है। आपके यहाँ आज 27 तारीख है। 27 तारीख को आपका तन मन धन सब कुछ बाबा साहब के लिए अर्पित करके ये प्रोग्राम रखा है। इसी तरह से आज आप पूरे देश में अगर देखेंगे तो हजारों जगह पे, पूरे देश में हजारों जगह पे बाबा साहब का जन्मदिन आज भी मनाया जा रहा होगा। जिस तरह से आप यहाँ आज बाबा साहब के अनुकंपा से हम इस शिखर तक पहुंचे हैं और उन्हीं की जो हमारे ऊपर रहमत है उसका गुणगान आपके बीच में किया जाएगा। हमारे आने वाली छोटे छोटे बच्चे या पीढ़ियां कुछ नहीं जानते बाबा साहब के बारे में, तो उनका मिशन ऐसे ही प्रोग्राम लगा के लोगों के बीच बात कही जाती है तो लोग आगे हमारी संख्या बढ़ती चली जा रही है। विधायक सुरेंद्र कुमार चौधरी, सुरेंद्र कुमार जी। क्षेत्र के अध्यक्ष ओम प्रकाश बौद्ध जी, शाखा के अध्यक्ष श्रद्धेय खेमचंद जी और बहुत सारे हमारे क्षेत्र के जनरल सेक्रेटरी अतर सिंह बौद्ध जी और सभी टीम, सभी को मेरा
जय भीम, नमो बुद्धाय। दमबंधुओं, देरी का कारण ये है कि आज ये हमारी तीसरी सभा है। आज हमारे पटपड़गंज क्षेत्र में शोभा झांकियाँ थी और झांकियों के साथ साथ फिर वहाँ कार्यक्रम था, शोभा यात्रा थी और कार्यक्रम था, जिसमें वहाँ ज़्यादा देर लगी। बल्कि खजूरी में भी जौहरीपुर में भी हम बहुत कम ही देर रुके हैं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि आना यहाँ भी था, जरूर आना था। तो इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं आपसे लेट होने का। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी हमारे सब कुछ थे और आज जिस स्थिति में हम हैं, अगर बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ना होते तो हमारी स्थिति ये नहीं होती। आपको मालूम है, पढ़े लिखे लोगों ने पढ़ा है कि हमारे लोगों की परछाई से देखकर भी लोग डरते थे, चिढ़ते थे। हमारे पीछे झाड़ू लगी होती थी, हमारे सामने हांडी होती थी, हांडी जिसमें हम थूकते थे और हमें बासी रोटी खाने को मिलती थी और सारा दिन हम काम करते थे। अगर बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ना होते तो ये हमारी स्थिति नहीं होती। लोग संविधान की बात करते हैं, संविधान बनाया बाबा साहब ने, इसमें आरक्षण दिया, लेकिन संविधान से पहले की स्थिति बाबा साहब की देखिए। संविधान से पहले भी बाबा साहब ने बहुत काम किया हमारे लिए। महार तालाब का आंदोलन किया, जिसे पानी पीने का अधिकार हमें मिला। मंदिर में गए बाबा साहब, मंदिर में ये जाने के लिए नहीं, पूजा करने के लिए नहीं, बल्कि ये करने के लिए कि हम हिंदू हैं तो हमें मंदिर में प्रवेश दिया जाए और नहीं तो नहीं, इसलिए गए थे। और आरक्षण की बात है तो आपको पता ही है, संविधान में आरक्षण हमको दिया। तो बाबा साहब का जितना हम गुणगान करें उससे उतना ही कम है। अब बात सारी ये है कि हमें आज का जो युग है वो अम्बेडकरवाद युग है, अम्बेडकर युग है, और हमें उस अम्बेडकर युग के साथ चलना है और ब्राह्मणवाद का त्याग करना है। जब हम अम्बेडकरवाद को सही माने में तभी ला सकते हैं जब ब्राह्मणवाद का हम त्याग करेंगे। और जब तक हम दोहरी लाइन पर चलेंगे, दोहरी लकीर खींचेंगे, तो कभी कामयाब नहीं होंगे। गाड़ी के दो पहिए हैं, दोनों चलते हैं, बैल लगता है, आगे बढ़ता है। अगर गाड़ी का एक पहिया टूट जाए तो गाड़ी चलती नहीं है। तो इसलिए हमारा समाज ऐसा है कि बिखरा हुआ समाज है। अभी हमारे समाज में मानसिक गुलामी है लोगों की, धार्मिक गुलामी है लोगों की। जिस दिन ये मानसिक गुलामी हट जाएगी उस दिन बाबा साहब का सपना हम सही साकार कर पाएंगे, अन्यथा हम इसी तरह से जीते रहेंगे। अगर हम लोग हिंदू नाम कहकर जिएंगे तो लोगों के सामने उदाहरण है कि हमारी मूछें कटवा दी जाती हैं, हमारे मुंडन करा दी जाता है, जूते में पानी पिलाया जाता है। तो कैसे हिंदू हैं? अगर हिंदू हैं तो समानता है। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने 1935 में कहा था कि मैं हिंदू पैदा तो हुआ लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। और उन्होंने 21 साल इसलिए खर्च किए, 21 साल इसलिए लगाए कि इनमें कुछ परिवर्तन हो जाए, हिंदूवादी को सोच बदल जाए और हमारे साथ हमारे जो अधिकार हैं वो हमें मिल जाए और शोषण के प्रति हमारे जो ख्याल है इनका वो बदल जाए। लेकिन उनका नहीं बदला, कोई परिवर्तन नहीं है हमारी स्थिति में और न उनकी स्थिति में। इसलिए 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब को 21 वर्ष बाद, घोषणा के 21 वर्ष बाद उनको बौद्ध धर्म में दीक्षा लेनी पड़ी। दीक्षित हुए वो पावन नागपुर की पावन भूमि पर। अब नागपुर में ही क्यों चुना उनको? क्योंकि नागपुर के नागवंश जो था वो भगवान बुद्ध का अनुयायी था और वो नागपुर जो है उसकी राजधानी थी और वो सारा इलाका नागों का था। इसलिए बाबा साहब ने उस नागपुर को चुना जो हमारी नागों की भूमि थी, जो बौद्धों की भूमि थी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी को बाबा साहब के 133वीं जन्मदिन पर सभी को बधाई देता हूं और सबको मंगल कामना करता हूं। साथ ही एक मैं निवेदन भी कर रहा हूं, मुख्य रूप से पदाधिकारियों से, हमारे गुरुजी बैठे हुए हैं, सब लोग हैं बैठे हैं। 22 मई को 5 बजे लाल किले के परेड ग्राउंड से शोभा यात्रा निकलेगी। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया दिल्ली प्रदेश निकालेगी और वो शोभा यात्रा
दिल्ली में पहली एक शोभा यात्रा है। बाबा साहब की जयंती पर बहुत सारी शोभा यात्रा निकलती हैं, लेकिन बौद्धों की केवल एक शोभा यात्रा है, इसके अलावा कोई शोभा यात्रा नहीं होती। और उसका संदेश पूरे भारत में जाता है। सीबीआई जांच होती है उसकी, कई बार हमें फोन आते हैं, सीबीआई जांच होती है उसकी। तो मेरा सबसे निवेदन है कि अपनी एकता और मजबूती दिखाने के लिए उसमें पहुंचना बहुत आवश्यक है। एक दिन का सब काम छोड़िए, दोपहर तक तो जाना है, दोपहर के बाद सब लोग जाइए, अपनी झांकी लेके जाइए, सुंदर सी झांकी बनाइए। प्रधान जी, बढ़िया सी झांकी होनी चाहिए, टेम्पो में मूर्ति रख के नहीं, आपके कुछ नया करके दिखाओ। ये ब्रांच आपकी प्रोडक्शन है, उत्पादित ब्रांच है, बहुत अच्छी ब्रांच चल रही है, तो इसलिए अच्छी है और सब लोगों को मिलकर के लाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी को पुनः यहाँ की टीम को जो इन्होंने कार्यक्रम किया है उसको धन्यवाद देता हूँ और सभी का मंगल कामना। सभी को बाबा साहब की 133वीं जन्म जयंती की बहुत बहुत हार्दिक मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं आप सभी को जय भीम करना चाहूंगा। जय भीम। ये बिल्कुल सही है कि जैसे हम बोलेंगे ना वैसे ही आप लोग बोलेंगे। ये मैंने कई जगह ये मैंने देखा है कि अगर मैं धीरे, यानी कि कोई भी मंच पे अगर धीरे से जय भीम करेगा तो आप लोग भी धीरे से ही करेंगे, अगर मैं जोर से करूंगा तो आप लोग भी जोर से करेंगे। तो एक बार बाबा साहब का उद्घोष एक जबरदस्त तरीके से होना चाहिए। अभी किसी ने खाना नहीं खाया होगा तो सुबह तो खाना खाया ही होगा, एनर्जी पूरे दिन की रहती है। हो जाए जय भीम। जय भीम। आप मत बोलो, मैं बिना माइक के बोलूंगा, आपको भी देखता हूँ मेरी ज्यादा तेज आवाज है, आप हमारी ज्यादा हो जाए। जय भीम। जय भीम। बहुत बढ़िया, पर थोड़ी सी कम है, एक बार और हो जाए। हो जाए जय भीम। जय भीम। जय भीम। जय भीम। सारे बाबा साहब के बढ़िया वाले हैं सब, और बढ़िया ही रहना मैं यही चाहता हूँ। और बाबा साहब हैं तो फिर कोई डर नहीं है, किसी चीज का भी डर नहीं है। मैं एक सूचना आपको देना चाहता हूं कि हर साल हम बुद्ध पूर्णिमा पे एक कार्यक्रम करते हैं, लाइव लॉर्ड बुद्धा म्यूजिकल प्रोग्राम, जो कि हर बुद्ध पूर्णिमा और अक्टूबर माह में होती है। इस बार जो है हमारी बुद्ध पूर्णिमा जो है वो इलेक्शन में पड़ रही है। 23 तारीख की बुद्ध पूर्णिमा है और 25 तारीख का हमारा दिल्ली का इलेक्शन है। तो इलेक्शन की वजह से बुद्ध पूर्णिमा का जो कार्यक्रम डॉक्टर अंबेडकर कॉलेज वजीराबाद रोड पे हुआ करता था, वो इस बार 15 दिन आगे हो गया है। हम 3 जयंतियां एक साथ मनाएंगे, बाबा साहब की जयंती मनाएंगे, बुद्ध जयंती मनाएंगे और कबीर जी की जयंती मनाएंगे, तीनों एक साथ मनाएंगे। और ये कार्यक्रम जो है अब बुद्ध पूर्णिमा की जगह अब 8 जून को हो गया है। सबके पास ये एक पैम्पलेट छोटा सा पहुंच गया होगा और कई लोगों के घरों पे मैं पहुंचने भी वाला हूँ, इनविटेशन कार्ड भी देने वाला हूँ मैं। और बुद्ध पूर्णिमा पे यहीं पर ही जब सर खीर बंटवाएंगे तो मैं भी आपके साथ यहीं होऊंगा। पर बुद्ध पूर्णिमा का प्रोग्राम जो है वो 8 जून को करेंगे। 8 जून को बुद्ध पूर्णिमा मनाएंगे डॉक्टर अंबेडकर कॉलेज नियर वजीराबाद रोड, गोकलपुर मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल नीचे। आप में से कई सारे लोग आ चुके हैं और कई सारे लोग मुझे नए चेहरे भी दिख रहे हैं। एक बार मैं जानना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम में पहले कौन कौन आ चुका है, एक बार हाथ उठा दीजिए। काफी लोग आ चुके हैं और मैं चाहूंगा जो लोग नहीं भी आ पाए हैं उनके पास ये पैम्पलेट पहुंच गया है। और कुछ पैम्पलेट मैं यहाँ भी रख रहा हूँ, जिनके पास पैम्पलेट नहीं है वो ले लेना। पर प्लीज रंगारंग कार्यक्रम है और जबरदस्त कार्यक्रम है, हर साल होता है। जिन्होंने आए हुए हैं वो लोग जानते ही हैं, और जो लोग नहीं आए हैं एक दूसरे से पूछ करके मालूम करना, या फिर यूट्यूब पे लाइव लॉर्ड बुद्धा म्यूजिकल प्रोग्राम डालना, आपके पास सारा वो आ जाएगा कि किस किस तरीके से हम लोग कार्यक्रम करते हैं। एक और सूचना देना चाहूंगा कि ऑल ओवर वर्ल्ड में आज तक कभी भी फैशन शो या रैंप वॉक SC STs का नहीं हुआ है। हमने 2019 में बच्चों का एक रैंप वॉक कराया था, जब गिन्नी माही भी आई थी 2019 में, तो हमने एक रैंप वॉक कराया था 5 साल से 15 साल की बच्चियों का। बच्चियां दोनों ही थे उसमें, मेल फीमेल। वो जो है पूरे वर्ल्ड में सराहा गया था। 10 देशों से तकरीबन मेरे पास फोन आए थे कि आज तक कभी भी SC STs का कोई रैंप वॉक इस तरीके से फैशन शो नहीं हुआ। पर आपके लिए मैं बता दूं कि बच्चों के साथ साथ अब आपकी भी बारी आ चुकी है। हमारे संगठन ने तकरीबन 35 कपल, जी हाँ मैं बताना चाहूंगा, कपल, शादीशुदा कपल आपके बीच में से ही हमने चूज किए हैं
चिन्हित किए हैं और उन चिन्हित किए हुए कपल्स को आप रैंप वॉक में उनकी अलग अलग वेशभूषाओं में आप उन्हें देखेंगे। अनुमम होता यह है कि हम लोग बाहर से लोगों को बुलाते हैं, मॉडल्स को बुलाते हैं, एक्टर्स को बुलाते हैं, हीरो हीरोइनों को बुलाते हैं और स्टार्स को बुलाते हैं, पर हमारे समाज में ही इतने खूबसूरत स्टार हैं तो हम अपने समाज के लोगों को ही क्यों ना मौका दें। तो आपके बीच में से ही वो 35 जोड़े यानी 70 से भी ज्यादा लोग जो हैं वो वहां पर रैंप वॉक करेंगे। फैशन शो होगा जो ऑल ओवर वर्ल्ड में आज तक कभी भी फैशन शो नहीं हुआ। वो फैशन शो 8 जून को होने वाला है। जी हाँ, शनिवार का दिन है। आराम से पूरी रात तो नहीं, आधी रात, हमारा 12, 1, 2 बच जाता है। जब तक भी आप बैठना चाहें आप बैठें, और जो भी उस प्रोग्राम में आएगा उसे एक टी शर्ट जरूर मिलेगी ब्लू कलर की, जो बाबा साहब का कलर है, जो बहन कुमारी मायावती जी का कलर है, ब्लू कलर झंडे का जो कलर है, वो कलर की आपको एक एक टी शर्ट जरूर मिलेगी। अगर आप 50 लोग एक घर से आते हैं तो 50 के 50 लोगों को टी शर्ट मिलेगी। और मैं बता दूं कि ये वो स्टार होंगे, ये वो बहुजन स्टार होंगे जिनको आप आंदोलनों में देखते हैं, जो फैशन शो में रहेंगे, आंदोलनों में देखते हैं, रैलीज में देखते हैं, जो आपके हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए रोडों पे आ जाते हैं, थानों में जाते हैं, जेल में बढ़ जाते हैं और कई सालों की वो जेल भी काट के आ चुके हैं, जिनको आप टीवी पे देखते हैं या फेसबुक पे देखते हैं या फिर यूट्यूब पे देखते हैं। वो स्टार आपके सामने फैशन शो करेंगे। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, उन्होंने खुद भी नहीं सोचा था कि हम किसी रैंप वॉक या फैशन शो में हिस्सा भी ले पाएंगे। ये हमारा अपना मंच है, जिसमें प्रतिभा है वो लाइव लॉर्ड बुद्धा का मंच यूज कर सकता है और युवाओं के लिए खासकर ये ऑफर है। मैं दोबारा बताना चाहूंगा कि द मोस्ट ब्यूटीफुल कपल्स रैंप वॉक जो है वो 8 जून को लाइव लॉर्ड बुद्धा म्यूजिकल प्रोग्राम में होने जा रहा है। आप सादर आमंत्रित हैं हमारी पूरी टीम की तरफ से। जय भीम, नमो बुद्धाय। भगवान बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन करते हुए उनकी 133वीं जयंती पर उनको बधाई देते हैं, सबको मुबारकबाद देते हुए नारे के साथ अपनी मैं बात शुरू करूंगा। पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। आज हमारे डॉक्टर अम्बेडकर बुद्ध विहार की समिति के अध्यक्ष आदरणीय हेमचंद भारती जी, सेक्रेटरी बलदेव जी, सम्मानित हमारे बीच में आदरणीय पूर्व रहे प्रधान लखपत जी, पूर्व रहे प्रधान आदरणीय विद्वान जी, मेरे गुरु सम्मानित आदरणीय बुद्धाचार्य अवतार सिंह जी, सम्मानित इस क्षेत्र के सभी गणमान्य व्यक्ति, दिल्ली प्रदेश की भारतीय महासभा के अध्यक्ष सम्मानित आदरणीय शेष भंडारी जी, आदरणीय उपाध्यक्ष रामलाल मौर्य जी, आदरणीय हमारे इस सादरा जोन के अध्यक्ष सम्मानित आदरणीय ओम प्रकाश जी, सम्मानित मेरी माता, मेरी बहनें, प्यारे प्यारे बच्चों, सभी को मेरी तरफ से जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम सब लोग पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मनाने का काम कर रहे हैं। क्यों मनाते हैं? बाबा साहब ने हमें इस देश के संविधान में तमाम मौलिक अधिकार दिए। जब से बच्चा जन्म लेता है और जब तक उस व्यक्ति की मृत्यु होती है, तब तक देश के संविधान में हमें समय समय पर मौलिक अधिकार दिए। इस देश की धरती पर यदि बच्चा पैदा होता है तो ग्राम पंचायत प्रधान की जिम्मेदारी बनती है, उस बच्चे पे जो भी खर्च हो जच्चा बच्चा पर सरकार उसको वहन करे। दूसरी जिम्मेदारी
बाबा साहब ने देश की सरकार को दी, इस बच्चे को पढ़ने लिखने में जो भी खर्च होगा, देश की सरकार हो या प्रदेश की सरकार, उसको वहन करने का काम करे। तीसरी जिम्मेदारी, इस देश के संविधान में हमें जिम्मेदारी दी, इस देश की सरकार को, प्रदेशों की सरकार की, उसकी रोजी रोटी की व्यवस्था करने का काम, उसको रोजगार देने का काम, उसको व्यापार चलाने की जिम्मेदारी सरकार की बनती है। जब अंतिम संस्कार होता है, यदि उस अंतिम सरकार की में जिम्मेदारी बाबा साहब ने, उसकी लकड़ी कफन की जिम्मेदारी सरकार के जिम्मेदार लोगों की बनती है। तो ये तमाम हमें अधिकार दिए हैं, लेकिन प्रोफेसर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, हे मेरे समाज के लोगों, मैंने आपको इस देश के संविधान की रक्षा, हिफाजत, रक्षा करने के लिए मैंने आपको वोट का अधिकार दिया है। अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, आपकी मत पेटी से राजा पैदा होगा। यदि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आप सभी को वोट का अधिकार ना देते, तो मैं जानता हूं चमार के जाटव के बच्चे को आप ना एक विधायक नहीं बनाते, पार्षद नहीं बनाते, ग्राम का पंचायत सदस्य नहीं बना सकते थे। ये बाबा साहब की देन है, कि देश के संविधान की ताकत है, ये वोट की ताकत है। तो आज वक्त आ चुका है, क्योंकि बाबा साहब ने हमें छोटे चुनाव से लेकर प्रधानमंत्री के चुनाव में, तमाम निकाय के चुनाव होते हैं, सभी में वोट का अधिकार हम सबको दिया है। उसके साथ साथ बाबा साहब ने हमें तमाम चीजें दी हैं, आईएएस, बीएसएफ, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर्स, पार्षद, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक, एमपी, मुख्यमंत्री, देश का प्रधानमंत्री बनाने की ताकतें आपके पास है। एक एक वोट से सरकार गिराई जाती है, एक एक वोट से सरकार बनाई जाती है। ये हम सबके पास ये ताकत है। इस ताकत को हमें 25 तारीख को इस्तेमाल करना है। एक ही तरफ हम सबका वोट जाना चाहिए, क्योंकि हमें बाबा का साहब का, हमें इस संविधान की रक्षा, हिफाजत, दिशा देने के लिए हमें ताकतवर लोगों की जरूरत पड़ेगी। नहीं तो इस देश का संविधान खतरे में हो गया है। नई संसद देश में बनी है, पूरी संसद में ऋषि मुनियों की मूर्ति लगाई गई है, हमारे किसी महापुरुष की एक भी उसमें चित्र देने का काम नहीं किया गया है। वो पूरा जो संसद बना है, वो संदेश करता है कि इस देश में आने वाला समय केवल मनुस्मृति संविधान का होगा। जो अभी हमारे अध्यक्ष जी कह रहे थे, आगे हंडी पीछे झाड़ू की तैयारी हम सबको करनी पड़ सकती है। आपसे मेरा कहने का तात्पर्य है, हम सब मिलकर ऐसी सरकार को हमें वोट देना है जो देश के संविधान की रक्षा कर सके। प्रोफेसर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कहा कि ऐसी सरकार, ऐसे दल को वोट दो जो मेरे संविधान की रक्षा, हिफाजत, दिशा दे सके। समाज के लास्ट में खड़े पायदान पर भी उसके सम्मान की बात करे, उसके रक्षा की बात करे, उसके हिफाजत की बात करे। तो ऐसी सरकार को हमें अपना वोट देना चाहिए। तो आपसे लंबी बात ना कहते, समय काफी हो चुका है, फिर आपके जल्दी आपके बीच में आएंगे। तो आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, हम सब लोग अपने बाबा साहब के इस संविधान को बचा लो, नहीं तो ये खोखला उन्होंने कर दिया है। आईएएस की भर्ती जिस दिन 400 पार हो जाएंगे, वो भर्ती बंद हो जाएगी। आपकी वोटों का, आपका जो अधिकार वो खत्म हो जाएगा 400 पार होते हुए। लेकिन बाबा साहब की, भगवान बुद्ध की वो ताकत है, मुझे लगता है 200 पार भी होने वाले नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ताकत हमारे साथ खड़ी है जो देश के गरीबों कल्याण की बात करती है। तो हमें उम्मीद है कि बाबा साहब के संविधान की रक्षा, हिफाजत करने के लिए अपना अमूल वोट देकर ऐसे लोगों को बनाए जो उनकी हिफाजत कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को मेरा जय भीम, सभी को नमस्कार, सभी को नमस्कार। जय अरहत तुम्हें और जय जय कृपाल धाम, प्यारी महिमा से हुआ
सत्य का ज्ञान। ये तेरी दया बुद्ध भगवान, ये तेरी दया बुद्ध भगवान कर गए प्राणी का कल्याण। तेरी दया बुद्ध भगवान कर गए प्राणी का कल्याण। चलती लगी महाबीमारी, जिससे भगजन पशु तुम्हारी। चलती लगी महाबीमारी, जिससे भगजन पशु तुम्हारी। बचपन में शैतान कर गए प्राण का कल्याण। बाबा की तरफ से मैं सबसे पहले जय भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। क्यों कि ये बाबा की देन है, आज मंच पे चढ़ी हूँ। नहीं कौन खसोटा मुझे मंच पे चढ़ने दे रहा है? कहा ये खाने को है ना इसके घर में, ये मंच पे खड़ी होकर बोल रही है। ये सब बाबा की देन है। और सुधरने वाले सुधर जाओ, अभी बहुत टाइम है, अन्य वो दिन आने ही वाला है, ज्यादा दूर नहीं है। और जय जय अम्बेडकर और तेरी जय हो भीम महान। और इस देश में गरीबों की तनख्वाह खूब बढ़ाई और मैंने सुमर लिए बुद्ध भगवान। श्री अनिल सत के गुरु, गुरु के रहे चरण में अरे जब उठो सवेरा हो गया, जब उठो सवेरा हो गया, मेरे भारत का संविधान लिख दिया बाबा भीम ने। संविधान लिख दिया बाबा भीम ने। अब मानव एक समान लिख दिया बाबा भीम। अब मानव एक समान लिख दिया बाबा भीम। सवेरा हो
अरे भीम की कोई खबर, भीम की कोई खबर लाता नहीं, और भीम बिन हमसे रहा जाता नहीं, भीम बिन हमसे रहा जाता नहीं। एक मेरे मन में सियावे खत लिखूं, एक मेरे मन में सियावे खत लिखूं, बिन कलम तुमसे आ जाता नहीं, बिन कलम तुमसे आ जाता बिन खता हमसे लड़ा जाता नहीं।
हमारे देश में जब धर्म बुद्ध यहाँ पर पैदा हुए थे उसमें ऐसी व्यवस्था थी कि कोई भी काम करें उसमें किसी जानवर की भेंट चढ़ाई जाए तभी तुम्हारा काम पूरा होगा। ऐसा अंधेरा रखा था लोगों के बीच और तमाम रोजाना पूरे देश में हजारों जीव जंतुओं की बलि चढ़ा दी जाती थी। अंधेरे में डूबा हुआ था सारा समाज। ये जन्म में रहा तेरा छाई, ज्ञान की किरण करना आई। जन्म में रहा तेरा छाई, ज्ञान की किरण करना आई। जब धर धरा प्राणी का कल्याण तेरी दया भगवान कर गए प्राणी का बजता जुल्म जाती नंगा, हर दिन रहे मौत की शंका। बजता जुल्म जाती नंगा, हर दिन रहे मौत की शंका। चल जाए सुख कर गए प्राणी का कल्याण तेरी दया भगवान कर गए प्राणी का कल्याण। पशु बलि चल रही थी। पशु बलि के साथ बढ़ते बढ़ते नरबलि तक आ गई। 5 साल से छोटे छोटे बच्चों की भेंट चढ़ाने लगे लोग। हर माँ डरती थी कहीं मेरे बच्चे के ऊपर किसी दुष्ट की नजर ना पड़ जाए और कोई अनर्थ होता है। हर बहन डरती थी, हर माँ डरती थी हो जाना। और जब राजा कोई राजा बनता था, युवराज कोई राजा तिलक करते थे तो 100-100 जीवों को कटवाया जाता था। इसीलिए ये जीवन बीता लाशें छोटे बीता लाशें ढोते मामी गई जवानी रोते। बीता लाशें ढोते मामी गई जवानी रोते। भगवान कर गए प्राणी का कल्याण तेरी दया भगवान कर गए प्राणी का कल्याण।
छुटकारा देने के लिए एक शब्द दिया अहिंसा और पंचशील। तो तथागत बुद्ध तुमने मंत्र अहिंसा हमारा, तुमने मंत्र अहिंसा हमारा, तुमने मंत्र अहिंसा हमारा, देवी पंचशील की धारा। हर गए प्राणी का कल्याण तेरे दया प्रदान कर गए प्राणी का भगवान कर गए प्राणी का कल्याण। और एक हमारे मसीहा जिनका जन्मदिन मना रहे हैं आप 133 माह, उनके अंदर जो विशेषताएं आप तो बहुत सब भली भांति परिचित हैं, फिर भी हम ऐसे महापुरुष की भी एक स्तुति पे आपके सामने बीच में रख रहे हैं। और सुने, ये हम तो हर दिन रटे तेरा नाम रे, तेरा नाम रे ओ भीम बाबा, प्यारे भीम रे हम तो हर दिन रटे तेरा नाम रे, तेरा नाम रे ओ भीम बाबा, प्यारे भीम रे हम दिन रटे तेरा नाम रे, तेरा नाम रे ओ भीम बाबा, प्यारे भीम रे हम तो हर दिन रटे तेरा नाम रे, तेरा नाम रे ओ भीम बाबा। हम बाबा साहब का क्यों नाम लेते हैं, कदम कदम पे लेते हैं रोजाना? कारण है उसका, ये जन बल दिया हमें, धन बल दिया है, धन बल दिया है, ज्ञान और बाहुबली दिया है, ज्ञान और बाहुबली किया है। 5 बल होते हैं हर व्यक्ति को जीने के लिए। अगर कोई जब कोई व्यक्ति स्वतंत्र जिंदगी जीता है, उसे 5 बल की जरूरत होती है। तन बल, धन बल, ज्ञान बल, बाहुबल और मनोबल। और ये 5 ही बल किसी व्यक्ति से 1 साल के लिए नहीं, सदियों के लिए छिना लिए जाएं तो हम जीते जी एक लाश बन के जी रहे थे। हमारा कोई अस्तित्व नहीं था और वो सारा अस्तित्व लौटा रहा है बाबा साहब अम्बेडकर ने। तन बल दिया हम, धन बल दिया है, धन बल दिया है, ज्ञान और बाहुबली दिया है, ज्ञान और बाहुबली किया है। मिला मनोबल हुई खुशी, मिला मनोबल हुई खुशी की, आने वाली शाम रे हर दिन रटे तेरा नाम रे, तेरा नाम रे ओ भीम बाबा।
ये मानव में भाईचारा बनाया, करुणा दया का सागर बहाया, करुणा दया का सागर बहाया, और भारत किया आजाद गुलामी, भारत किया आजाद गुलामी, भगी आजाद गुलाम रे हम हर दिन रटे तेरा नाम रे, तेरा नाम रे ओ भीम बाबा, प्यार भीम रे, हर दिन रटे तेरा नाम रे, तेरा नाम रे ओ भीम बाबा। परम आदरणीय बौद्धाचार्य जी अतर सिंह बौद्ध जी 100 रुपए का पुरस्कार हमको देते हैं इस गीत पर, हम उनके लिए नमोबुद्धाय जय भीम करते हैं। और साथियों आगे, ये सूखा गुल गुलजार किया, गुलजार किया है, नया मंच हमें भीम दिया है, नया मंच हमें भीम दिया है, आगे बढ़ने शिक्षा दीनी, आगे बढ़ने शिक्षा दीनी, बरसाए हर काम से हमको, हर दिन रटे तेरा नाम रे, तेरा नाम रे ओ भीम बाबा, प्यारे भीम रे, हम तो हर दिन रटे तेरा नाम रे, तेरा नाम रे ओ भीम बाबा, प्यारे भीम रे, हम तो हर दिन रटे तेरा नाम रे, तेरा नाम रे ओ भीम बाबा। ये महेंद्र सारा जन्म हमारा, ये जन्म हमारा, कर्जदार है भीम तुम्हारा, कर्जदार है भीम तुम्हारा, अभिनंदन बंदन चरणों की, अभिनंदन बंदन चरणों की, कोटि कोटि प्रणाम रे, हमको हर दिन रटे तेरा नाम रे, तेरा नाम रे ओ भीम बाबा, प्यारे भीम रे, हम तो हर दिन रटे तेरा नाम रे ओ भीम बाबा, प्यारे भीम रे, साथियों, बाबा साहब के जन्मदिन में एक घटना लिखी गई है। बाबा साहब के पिताजी रामजी राव, उनके चाचा परिवार में से चले गए थे। 40 साल बाद वो लौट के आ रहे थे और इधर महू छावनी में रामजी राव नौकरी करते थे। गर्मी के दिन थे। रामजी राव आए घर पे, अपनी पत्नी से कहने लगे कि ये जरा कपड़े साफ कर लाओ, तो मैं ड्यूटी भी जाऊंगा 2-4 घंटे बाद। तो इस तरह से भीमाबाई उनके कपड़े कुछ और इकट्ठे करके वो तालाब पे जा रही थी, तो रास्ता में वो महात्मा मिल गए। ऐसी घटना लिखी गई है, तो मैं इसी चीज को अब आपके बीच में गाने से रख रहा हूं, वो सुने।
ये कपड़े धोने भी माँ चली, रही मार्ग में जाए, संत चाचा मिल गए वो दिल में गई सिहार। पहचान लिया ये मेरे चाचा हैं, चचिया ससुर हैं कि चरण पखारे संत के जय हो। और आरत विनय कहने लगी, घर को चाचा जी चलो मैं हूँ बहू प्यारी सगी। मगर संत ने मना की, देख मैं न घर को जाऊंगा, बदले में प्यारी बहू तुझको ये दुआ सुनाऊंगा। आपने पढ़ा हुआ भीमाबाई उस समय 14वें के बच्चे की गर्भवती थी। जब महात्मा ने ये देखा तो महात्मा क्या कह रहे हैं कि बहू तेरी श्रद्धा और भक्ति को देख के मैं बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन मैंने तो वतन छोड़ दिया, मेरा सारा संसार है, अब मेरा कोई खास अपना जगह नहीं है, तो मैं तुझे एक आशीर्वाद देता हूँ। तो क्या कह रहे हैं साधु, ये वचन सच हाँ मेरे, जय हो। पुत्र होगा तेरे, साधु का वरदान। वचन सच हाँ मेरे, पुत्र होगा तेरे, ये साधु का वरदान। मसीहा बने गरीबों का, वचन सच हाँ मेरे, पुत्र होगा तेरे, साधु का वरदान। मसीहा बने गरीबों का, मसीहा बने गरीबों का, वचन सत हो तेरे, पुत्र होगा तेरे, ये साधु का वरदान। साधु ने कहा ये मेरे वचन सत्य होंगे बेटी, और तू अच्छी तरह सोच ले, तेरे बेटे बेटा पैदा होगा और वो ऐसा होगा जो यहाँ के यतीम गरीब लाचार बेसहारा सर्वहारा समाज का भगवान बनेगा। तो कैसे? अन्याय सितम जुल्मों के भारत को उत्तम जाए, अन्याय सितम जुल्मों के भारत को उत्तम जाए। करुणा भाईचारे का, करुणा भाईचारे का एक भारत नया बनाए। करुणा भाईचारे का एक भारत नया बनाए, करुणा भाईचारे का एक भारत नया बनाए। न्याय हो एक साथ अमीरों का बदन सदन तेरे,
शिक्षा वो देश विदेशों जाके पाएगा ऊंची शिक्षा वो देश विदेशों जाके पाएगा ऊंची शिक्षा वो देश विदेशों जाके देखा जात बीमारी देखा जात बीमारी ये तुझको रहा बता के और सोचने मजबूर हो करू जमीन वचन सतह मेरे पुत्र होगा तेरे साधु का हसीना बने गरीबों का हसीना होने दे पुत्र होगा तेरे साधु का और क्या कहा कि ये लोग समझते हैं कि ज्ञान हमारी बाप होती है। ज्ञान एक व्यक्ति विशेष का है, एक जाति विशेष का है। वो सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि ज्ञान हमारी बाप होती नहीं, ज्ञानी कोई हो सकता है। ऐसा कहेगा तेरा बेटा। और कहते हैं लाखों की जनता सुत के पीछे पीछे डोले, लाखों की जनता के पीछे पीछे डोलेगी, लाखों की जनता सुत के पीछे पीछे डोलेगी। जात बीमारी दुनिया जय जय बोलेगी, एकात जात बीमारी दुनिया जय जय बोलेगी। और अंत वो देश से कर जागीरों का वचन समूह मेरे पुत्र होगा तेरे साधु का हसीना बने गरीबों का हसीना बने गरीबों का वचन होने दे पुत्र होगा तेरे साधु का और कहते हैं अंतिम साधु बहू जिनके बेटी और बेटा खुद जमींदारों के यहाँ अपने को गिरवी रख देते थे, जिसे बंधुआ कहते थे, उससे भी मुक्त करा देंगे। 24 घंटे काम कराते थे, पैसा भी नहीं देते थे, सारे श्रम का शोषण होता था। और तेरे बेटा के बाद ऐसा नहीं होगा। अंतिम कड़ी में शोषण नहीं होगा श्रम का, बंधुआना कोई रहेगा। शोषण नहीं होगा श्रम का, बंधुआना कोई रहेगा। शोषण नहीं होगा श्रम का, बंधुआना कोई रहेगा। और के अपनी ना कोई रहेगा। अपनी नहीं कहेगा। और
मसीहा बने गरीबों का, मसीहा बने गरीबों का, वचन सतवा इस तरह से पूरी महू छावनी में ये चर्चा होने लगी, बात हवा की तरह फैल गई कि भीमाबाई को एक साधु ने आशीर्वाद दिया है कि तेरे बेटा पैदा होगा, वो भी ऐसा पैदा होगा, ये सारी घटनाएं होनहार, दुख का हरने वाला, मुक्तिदाता पैदा होगा, ऐसा कह रहे थे साधु। तो पहले नंबर तो लोगों की बात वहीं टिक गई कि अगर साधु की बात कहीं तक सच होने लगेगी तो ऐसा जब सोचेंगे जब लड़का ही पैदा होगा। अगर साधु ने ये कहा है कि लड़का होगा तो लड़का ही होगा, तब तो बात सच है, कहीं तक देखा जाएगा। लेकिन हमारी समझ में नहीं आती है, तो अब लोग इंतजार कर रहे थे, समय गुजरा। समय के बाद में मैं एक गाने से आपके बीच में 13 अप्रैल का दिन आया और भीमाबाई का समय पूरा था बच्चे का, इसलिए उनके दर्द शुरू हो जाता है। तो अरे या के उठी जंत की पीर के भीमा सोच रही मन में, सोच रही मन में, ये भीमा सोच रही मन में, जाके उठी जंत की भीमा सोच रही मन में, सोच रही मन में, ये भीमा सोच रही मन में, सोच रही मन में, भीमा सोच रही मन में, जाके सोच रही मन में। एक एक शब्द पर ध्यान देंगे। गई दोपहरी संध्या आई के दिन, हाँ गई दोपहरी संध्या आई, दिल है गयो उदास। गई दोपहरी संध्या आई, दिल हो गयो उदास। और पास पड़ोस ने बुला बिठा ली भीमा ने अपने पास, पास पड़ोस ने बुला ली भीमा ने अपने पास। और भीगे रहे अप्रैल, भीगे रहे अप्रैल, बात ये फैल गई जन में आके।
बाई सोच रही थी संत वचन करिया। भीमा बाई कि नारी सताई को दे दे सम्मान, राजतंत्र का मिटाने निशान। जय हो महूसी नगरिया में पैदा भयो ललन, छोटी सी कुठरिया में खिला एक सुमन। बड़े कवियों ने, बड़े लेखकों ने लिखा है कि बाबा साहब की जिंदगी में 14 का अंक बड़ा ही मुफीद रहा है, लाभकारी रहा है। तो सुनिए, एक एक कदम पे आया है 14 का अंक बाबा साहब के जीवन में। कैसे आया है? एक हम गाकर ठीक पे डाल रात आधी को जाया नगीना, रात आधी को जाया नगीना, रात आधी को जाया नगीना। महिला ये तारीख भी दादा का शुभ महिला। ये 14वीं संतान थे, ये 14वीं संतान थे, 14वीं में ये 1930 की बात है। दूसरा सम्मेलन 31 और 32, 3-4 सम्मेलनों में बाबा साहब ने अपने लिए यानी बहुजन समाज के लिए, जो ये बहुत ही ज्यादा कमजोर था, इसके होठों पे कभी मुस्कान नहीं आई, सिवा मायूसी के हर एक दर्दनाक हादसों को झेलते रहे। अब बाबा साहब अम्बेडकर अंग्रेजों के बड़म लोग ज्यादा ही प्यार करते थे बाबा साहब से अंग्रेज, तो अंग्रेजों ने हमेशा बाबा साहब की बात को माना। तो इसी परवेज में बाबा साहब अम्बेडकर डबल वोट का अधिकार ले आए, यानी सेपरेट निर्वाचन अधिकार। तो ये जब बात यहाँ सुनी भारत में, तो लोगों के तोते उड़ गए कि अब क्या होगा।
इसी के विरोध को लेके लोगों ने प्लानिंग की, तो ये मैं आपके बीच में गाने से आगे बढ़ा रहा हूँ बात। हेलो ठीक है। ये भीमराव लंदन से लाए, हाँ जी भीमराव लंदन से लाए डबल वोट अधिकार। उस समय कांग्रेस थी, तो कांग्रेस के नेताओं ने अनशन दिया बिठाए, एक अनशन दिया बिठाए। कौन? हाथ में पकड़े सोटा, हाथ में पकड़े सोटा। भीमराव लंदन से लाए डबल वोट अधिकार। कांग्रेस के नेताओं ने अनशन दिया बिठाए, अनशन दिया बिठाए। हाथ में बाबा साहब ने बहुत मना किया था कि कोई भारत का विभाजन मत करो, लेकिन लोगों ने जानबूझ के भारत का विभाजन कर दिया। जब विभाजन की बात आ गई तो बाबा साहब को भी यही सूझा कि मैं अब अपने लोगों को पीछे कैसे छोड़ दूं। जब पाकिस्तान अलहदा जिनको दिया बताई, पाकिस्तान अलहदा जिनको दिया बताई। अब से पूरे निर्वाचन बाबा भी लाए कराई, तब से अनशन दिया बिठाए। हाथ में छोटा देखा ना आपने? आप तो जाते हैं बाजार में, हर चौराहे पे कहीं न कहीं सोचा लेके खड़ा मिल जाता है। बाबा साहब में हमेशा रहा और हमेशा हारा बाबा साहब से। कैसे? मैं प्राण त्याग दूं अपने, जय हो। आई हूँ घर पे प्यारे आई हूँ मैं, या
याचिकी आप हैं दाता, दामन भरो हमारा है, दर पे आज पसारा है। बाबा साहब कहते हैं कि जी स्वागत त्यारा करता हूँ, चालन हो दिल डरता हूँ, क्या कहना है वो तुम कह दो, मुझे काम क्या करना है। प्यारे मैं याचिकी आप हैं दाता, दामन भरो हमारा है, और दर पे आज पसारा है। बन के आई हूँ आपके दरवाजे पे, मेरी झोली भर दो, मैं बड़ी उम्मीद लेके आई हूँ कि क्या बात है। कस्तूरबा जी बात तो बताइए क्या है। तो कस्तूरबा कहती हैं, पति गांधी ने अनशन कीनी, प्राण त्याग पति गांधी ने अनशन कीनी, प्राण त्याग अनशन कीनी। पति गांधी ने अनशन कीनी, प्राण त्याग कई दिन बीते उन्हें खाके, अब तक खाने रोटी। खड़े नहीं वो हो पाते हैं, चक्कर आ जाता है, जड़ न जाए नाग हमारी तो मनवा घबराता है। प्यारे मैं याचिकी आप है दाता, दामन भरो हमारा है, और पसारा है। प्राण बचा लो, मेरे पति प्राण बचा लो, मोद पिया का संकट टालो, मेरे पति प्राण बचा लो, मोद पिया का संकट टालो। जीवन भर दाता बचन में भालो, और अम्बेडकर की बाणियां, अम्बेडकर की बाणियां,
बाबा साहब कहते थे मेरे बहनों भाइयों कि मैंने पूना पैक्ट मजबूरी में किया। क्या मजबूरी आ गई थी बाबा साहब के सामने? पश्चिमी बंगाल से खबर आ रही थी, उड़ीसा से खबर आ रही थी, तमाम लोग भगे चले आ रहे। बाबा साहब आग लगा दी हमारे मकानों में, मार रहे हैं, पीट रहे हैं। बाबा साहब को बड़ा दुख हुआ कि जब मेरे लोग ही दुखी हो जाएंगे, यही मारे जाएंगे, तो फिर ऐसे अधिकार से क्या रहना। फिर भी बाबा साहब ने अपनी बात को रख रहे हैं कि पहली निशानी, पहली क्या बात है गांधी जी आज ने कही कि बोलिए पहली बात क्या है? तो देखिए आपको समझना, ये मनोरंजन नहीं है, तुम्हारी तकदीर लिखी जा रही है। हम सबकी तकदीर लिखी जा रही है साथियों। ये एक ऐसी जगह है जहां बाबा साहब बैठे थे और हमारी लड़ाई लड़ रहे थे हमारे हक अधिकार के लिए। इसीलिए तो हम आज उनके गुण गा रहे हैं। पहली निशानी भीम ने खेती की जानी, पहली निशानी भीम ने खेती की जानी। देखिए मेरी पहली निशानी, मेरी पहली बात है कि मेरा समाज खेती पर निर्भर रहता है। ये नौकरी वाला नहीं है, ये पढ़ा लिखा नहीं है। चाहे तुम्हारा काम करे तो खेती में करता है, चाहे अपना करे तो खेती में। ये तो खेती करने में पारंगत है। अगर इन्हें खेती इनसे छिना ली गई तो भूखे मर जाएंगे, गुलाम के गुलाम ही रहेंगे। इसीलिए ये पहली निशानी भीम ने खेती की जानी, पहली निशानी भीम ने खेती की जानी। हाँ, दिला दो दीनों को पत्ते, बढ़ा दो उनकी कुछ शान, दिला दो दीनों को पत्ते, कर दो शानी। दया कर इन वंचित जन पे हो और टूटे मन पे हो, नहीं अपमान या बाबा साहब की चार निशानियां घायल हिस्सा बढ़ा दे बहुजन का गुस्सा। बैंक से पैसे दिलवाना खत्म साहूकारी हिस्सा, बैंक से पैसे दिलवाना खत्म साहूकारी हिस्सा। लिख दो मर्जी मारी, अब मर्जी प्यारी, मर्जी हमारी मर्जी प्यारी, मानो ना जवानियां। अरे भीमराव की बाबा साहब की चार निशानियां,
भी हमारे लोगों को पढ़ने लिखने का हिस्सा दे दिया जाए, तीसरी में रिजर्वेशन दे दिया जाए, चौथी में बैंकों से पैसे दिलवाए जाए, जमीन पर जो साहूकारी आए वो खत्म कर दी जाए। इसीलिए अब बाबा साहब कहते हैं मैं जवानी नहीं मानूंगा, दस्तखत करिए। तो अंतिम कड़ी में सभी के दस्तखत करवाए, जवानी यकीन नहीं लाए, सभी के दस्तखत करवाए, जवानी यकीन नहीं लाए, सभी के दस्तखत करवाए, जवानी यकीन नहीं लाए। और जिंदगी देवी मुल्कों के खुशी के बादल बरसाए, जिंदगी देवी मुल्कों के खुशी के बादल बरसाए। महेंद्र अधिकार दिलाए, अब दुख मिटाए, अधिकार दिलाए सब दुख मिटाए, जाना ये जहानिया गात गाना। जितनी बाबा साहब पे डाल दी, इतनी दाव नहीं थी गोरन पे, थी गोरन पे वनम करा गांधी ने गजब करेगा। बाबा साहब ने ये कहा था कि बंदे सो गया तो बड़ा पछताएगा और जाग गया तो बड़ा आनंद आएगा। तो ये जागने की
बाबा गए जगह, अरे बाबा गए जगह, ये सो सत सोता मत रह गई।
जमाना, रहने सहने बदला, रहने सहने बदला, बदल के धर्म आए नहीं भी आएंगे आए नहीं भी आएंगे हम आए हजारों ले जन्म आए नहीं भी आएंगे हम लाखों करोड़ों पे भारी पड़े थे, लाखों करोड़ों पे भारी पड़े थे, छोटी बड़ी जंग अकेले लड़े थे, विरोधी को पर्वत बन के अड़े थे, विरोधी को पर्वत गांधी पे भी किया, गांधी पे भी किया रहमो करम आए नहीं भीम सादा पाएंगे हम आए नहीं भीम सादा सभ्ये सत्ता सुखी होन्तु सभ्ये होन्तु चकेमिनो सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागम सभ्ये सत्ता सुखी होन्तु सभ्ये होन्तु चकेमिनो सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागम साधु 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 सबका मंगल हो।